तो ये जो बाइसेप की शेप नज़र आती है, ये उसके, ये आप देख रहे हैं कि बाइसेप इस टाइम अगर करीब से टाइम में दिखा रहे हो तो आप बाइसेप में पंप दोनों तरफ से देख सकते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से आ गए एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं करने लगा हूँ आर्म्स का वर्कआउट। और आर्म्स में मैं कोशिश करूँगा या तो दोनों मसल ग्रुप आज ही लगा लूँ या फिर सिंगल मसल लगा लूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा बाइसेप से। नॉर्मली मैं ट्राइसेप से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज बाइसेप से स्टार्ट करूँगा। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वार्म अप अभी ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर ही लिया है, आए हुए मुझे तकरीबन 10-15-20 मिनट हो गए हैं। तो लाइट वेट डंबल्स के साथ 5 kg की डंबल के साथ डंबल कर्ल्स वगैरह, थोड़े से स्ट्रेचेस वगैरह सारा कुछ कर लिया है। तो थोड़ा सा और वार्म अप करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी ये एक वार्म अप सेट ही है यार। अच्छी तरह मसल को वार्म अप करके फिर वर्किंग सेट की तरफ जाना होता है। मैं तो यही करता हूँ और मेरे लिए प्रैक्टिस अच्छी रही है। गर्मी हो या सर्दी हो, मैंने ये भी सुना लोग ये कहते हैं कि जी वो गर्मियों में जो है वो मसल ऑलरेडी वार्म अप ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब वर्कआउट प्रॉपर शुरू करना है तो उससे पहले वार्म अप करना ही करना है। मोमेंटम बन जाता है, मसल मोशन में आ जाता है, जो मसल मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वार्म अप पे ही आती हैं, वार्म अप ज़रूरी होता है। और वार्म अप को भी उतने ही तवज्जो से करना चाहिए जितना जो आप वर्किंग सेट को जितने उस तवज्जो से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है, साथ साथ थोड़े बहुत जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं सोशल मीडिया पे या कभी कभी इन पर्सन भी, कि प्री वर्कआउट क्या मतलब लेना चाहिए या किस टाइम पे। मिसाल के तौर पर अगर कोई केले वगैरह खा रहा है, कोई कॉफ़ी वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी या कोई और चीज़ इस तरह की, अगर इस तरह की कोई चीज़ है वो आप खजूरें या केले वो आप वर्कआउट से 40 मिनट या 1 घंटा पहले एज अ प्री वर्कआउट आप ये केले, अगर लेट से 4-5 केले खा रहे हैं। मेरे लिए जो आइडियल टाइमिंग रही है, नहीं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो होता है टाइमिंग की पूछते ना कि कितने देर पहले, तो वो 40 मिनट पहले या 1 घंटा पहले। और अगर मैंने प्री वर्कआउट लेना होता है तो प्री वर्कआउट का ये वाला इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो प्री वर्कआउट आप वर्कआउट से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो हर प्री वर्कआउट के पीछे नॉर्मली लिखा भी होता है। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी कोई सजेशन नहीं है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूँ। आपने कुछ भी कंज्यूम करना है वो आपने विद द कंसल्टेशन ऑफ अ प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट ही कंज्यूम करना है, ताकि किसी भी किस्म की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। पर अब ये 10 kg से वार्म किया था बाइसेप्स का, अब साथ ही प्रोग्रेसिव वेट की तरफ चले पड़ते। ये है 12.5 पोस्चर। अच्छा, एक और चीज़ वो रहेगी थी मेरे जहन से निकल गई, कि जो चीज़ मुझे ड्यूरिंग वर्कआउट या प्री वर्कआउट जो एक किक देने में हेल्प करती है, ऐसे फ्रूट्स जिसमें थोड़ी सी खटास होती है, मिसाल के तौर पर माल्टा, किन्नू, स्ट्रॉबेरी, कीवी। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब इस तरह के फ्रूट्स का फ्रेश
फ्रेश जूस में ये बात करूँ उसको विद फाइबर, ये जो यानी कि डायरेक्ट ग्राइंड करते हो फ्रूट को, ये नहीं कि उसका वो निचोड़ निचोड़ के जैसे जूस, वो सिर्फ शुगर्स होते हैं। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वो उसका फ़ायदा वो तो मेरी शुगर है। लेकिन ये है कि कीवी आजकल आई हुई है, स्ट्रॉबेरी, तो इनका जूस सा बनाता हूँ मैं नॉर्मल, और उसमें थोड़ा सा काला नमक या सिंपल सॉल्ट ऐड करके, तो वर्कआउट से तकरीबन 40 मिनट पहले, घंटा पहले, मोस्टली 40 मिनट पहले वो कंज्यूम कर लेता हूँ। उससे मुझे वो जो सुस्ती वगैरह ना, उससे थोड़ा सा ईजी होता है, एक्टिव है, और ओवरऑल वर्कआउट के दौरान भी एक अच्छा पंप भी आ जाता है, मसल भी अच्छा रहता है, फ्रेशनेस रहती है। तो अब इसका मैंने ये पहला वर्किंग सेट इसमें 12.5 पे किया। अब फिर वेट बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब आ गया 15 के दो। ये सही आ रहा है यहाँ से टाइम में? बाइसेप करते हुए भी जिस तरह बाकी वर्कआउट्स में मैं पोस्चर का ध्यान रखता हूँ, तो बाइसेप में भी टेक्निक और पोस्चर दोनों का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। जो कि आपने देखा भी होगा कि अगर वेट ज़्यादा है या वेट में लगाते ही वो हूँ जो मेरे कंट्रोल में हो, ये नहीं कि वेट लगाते लगाते खुद भी ऐसे ऐसे ज़्यादा झूल रहा हूँ, तो वेट लग ही नहीं रहा, बॉडी वेट के जरिए मोमेंटम बना बना के उसको करने का फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक हो गई है, ये नॉर्मल वर्किंग सेट थे। इसके बाद मैं कुछ सुपर सेट करूँगा, वो भी आपको दिखा। तो यार वो नॉर्मल वर्किंग सेट मैंने कर ली थी, अब मैं सुपर सेट करता हूँ। और मैं सुपर सेट के लिए जो सुपर सेट में बना रहा हूँ सिंपल डबल कर्ल्स का प्लेन, 7 हैमर कर्ल्स, तो वो मैं कर रहा हूँ 12.5 पे, ताकि इफेक्टिव सुपर सेट लग सके, ये ना हो के बीच में ही मुझे रोकना पड़ जाए। तो अच्छे क्वालिटी रैप्स जितने भी लगे वो कर दो, सेट में चीट नहीं करना। अब ये हैमर कर्ल्स 7 ही हैमर कर्ल्स डाल रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि जब आप प्रॉपर सेट लगाते हैं कोई, तो उसे जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह से टारगेट होता है। ये ब्लड फ्लो, अगर आप ये देखिए, ये सारा ब्लड फ्लो, ये मैंने भी दिखाया होगा। और फिर इसी तरह से आप इसको पोज करेंगे, तो एक अच्छे सेट के बाद पोजिंग करेंगे, तो मज़ा आता है आपको अच्छे वाला। ये देखिए, अभी नजर आ रहा है वैसे भी। तो अभी इसी तरह का सुपर सेट एक और लगाऊंगा, फिर उसका बाद बताता हूँ। सुपर सेट मैंने लगा लिया, मैंने सुपर सेट 3 किए, वेट सेम ही था 12.5 के दो। और अब ये कर्ल रॉड पे खड़े होके डंबल कर्ल्स लगाऊंगा। इस पे जो ग्रिप है वो थोड़ी सी वाइड रखता हूँ, रोल करके। एक सेकंड यार, वो एक तरफ वो लगा हुआ, ये
मुझे होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तरह कोशिश करते हैं कि खुद बैलेंस करूँ साथ थोड़ा। तो पोस्टर बना के बाइसेप आइसोलेट करके ये हाँ पहला वर्किंग सेट इस चीज़ का। और अब इसके बाद ऑलमोस्ट सेम वेट में थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। उसके बाद ये मैं दूसरा जो हमारा इंट्रोवर्ट अली वो लगा रहा है स्कल प्रेशर, तो उसके लिए मैं क्योंकि आपके जितने भी साथ जितने भी जिम मेंबर्स होते हैं ना, उनके साथ आपने एक रिस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोएग्जिस्ट करना होता है। तो वही बात है कि जिम हो या कोई भी और जगह हो, एक ही रूल चलता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर आप इज्जत से और प्यार से सबके साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अभी बीइंग वाला जब ये लगाता है, मैं दूसरा वर्किंग सेट लगाता हूँ, वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेट के साथ होगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अब दूसरा वर्किंग सेट प्रोग्रेसिव होगा, 5-5 के और डालना और जितने क्वालिटी रेप्स निकल गए। बैलेंस मेंटेन। निकाल दो सिग्नल लेने हैं। चलो तो एक चीज़ जो मैं अपनी सारी वीडियोस में कहते ही रहता हूँ कि वेट जब भी लगा लें, प्लेट्स हो ये डंबल्स हो, कोई भी वेट हो, लगाने के बाद वापस रैक, ताकि जिम का एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली रहे, क्लीन रहे। तो ये मैंने दूसरा वर्किंग सेट कर दिया इसका प्रोग्रेसिव वेट के साथ। अब इसके बाद एक और वर्किंग सेट करूँगा सेम वेट के साथ, फिर मैं आपको बात करूँ। ये केबल पे साइड डंबल कर्ल्स, तो साइड केबल कर्ल्स, सॉरी। ये है साइड केबल कर्ल्स, और ये भी फर्दर बाइसेप की डेफिनेशन के लिए। ये जब आप साइड पे जब आपने बाजू इस तरह से कर्ल किया होता है, तो ये जो बाइसेप की शेप नज़र आती है, ये उसके लिए।
ये आप देख रहे हैं कि बाइसेप इस टाइम अगर करीब से दाएं में दिखा रहे हो तो आप बाइसेप में पंप दोनों तरफ से देख सकते हैं। ये मूवमेंट चेक करें, ये कंट्रोल करना इसका मतलब। तो अब इसी तरह के जो मैंने अभी आपको दिखाया है साइड केबल कर्ल्स, ये मैं 3 इसके वर्किंग सेट करूँगा, फिर बाकी के दिखाऊँगा। तो साइड केबल कर्ल्स डंबल, हाँ साइड केबल कर्ल्स जो है ना मैंने बाइसेप के तो कर लिए। मैं जो बाइसेप का जो मैं कंक्लूड करूँगा वर्कआउट वो मैं करूँगा प्रीचर कर, और इसके मैं प्रोग्रेसिव 3 वर्किंग सेट लगाऊंगा, यानी कि वेट बढ़ा बढ़ा। तो पहला जो वर्किंग सेट है वो दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं आपको दिखाऊँ कि मसल पे इम्पैक्ट क्या आता है, मैं वो दिखाने के लिए ये सेट भी आपको दिखा दूँ। बाइसेप की प्लेसमेंट कर ली, थोड़ा सा इधर पास से हो गया इसको। इसमें जो लास्ट मैंने आपने देखा कि जो 4 से 5 रेप्स हमारे वो पार्शल्स थे, वो से भी होता है कि बाइसेप जरा फर्दर पंप करने के लिए थोड़ा सा उसरा लगाया। अब इसके मैं 2 वर्किंग सेट और करूँगा, उसके बाद मैं आपको यानी कि एंड पर दिखाऊंगा थोड़े से चिनअप्स। प्रीचर कर्ल भी हो गया, प्रीचर कर्ल के भी 3 वर्किंग सेट कर लिए, अब मैं चिनअप्स करने लगूँ। अच्छा, एक चीज़ जो जितने भी जिम ब्रोज हैं जो चिनअप्स करते हैं, ये जो है ना बीच में डंडी नहीं मारनी, चीट नहीं करना होता है। चिनअप्स का मतलब है चिन अप, वो आधे रास्ते से वापस आ जाना, वो चिनअप काउंट नहीं होता। तो जो भी जैसे मैंने चिनअप किया था, मैंने चाहे 3 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, 1 करूँ, लेकिन चिन अप होनी चाहिए ताकि फिर वो प्रॉपर चिनअप भी काउंट हो। तो इसी के साथ ही हम अपना वर्कआउट आज का कंक्लूड करते हैं, और इसी एडवाइस के साथ कंक्लूड करूँगा कि हेल्दी खाएं, नेचुरल खाएं, और अपने आप को सेफ रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिटनेस का ध्यान रखें। और कोई भी चीज़, कोई भी वर्कआउट करना है तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल कोच करना है। और कोई डाइट लेनी है, कुछ भी खाना पीना है तो पहले कंसल्ट करें हेल्थ एक्सपर्ट को और फिर ही कुछ खाएं, ताकि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो।